और अभिनपुर हटिया देखिए कि ये ग्रामीण क्षेत्र का हटिया है। ये यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं, पूरा इस कई गांवों से आते हैं। फिर यहाँ जो पहाड़िया जो आदिवासी जो जनजाति है वो वहाँ से लोग भी आते हैं। और यहाँ बहुत बड़ा हटिया है और हटिया अब धीरे धीरे शाम होने लगी है। लोग धीरे धीरे अपने सामानों को समेट करके सारी चीज़ें मिलती है इस हटिया में, जो चाहिएगा वो मिलेगा। और देखिए इसकी खूबी है कि यहाँ पर इमली गाछ है और इमली गाछ के नीचे दुकानदारी होती है और यहाँ लोगों को बहुत मज़ा आता है। मैं भी बहुत दूर दराज से चल के आया हूँ। अपने चैनल में सबों को मैं यहाँ पर बधाई देता हूँ। इस रतनपुर हटिया में दुनिया की हर चीज़ मिलती है। जो भी चीज़ खरीदना है आपको कहीं नहीं जाना है, इस रतनपुर हटिया में आपको मिल जाएगी। क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र में पड़ता है, पहाड़ी क्षेत्र में पड़ता है। मैं दिखा रहा हूँ ये सारे चीज़ों की यहाँ पर बिक्री लगती है, सारे चीज़ों की दुकान लगे हुए हैं। चाहे कपड़े की ज़रूरत हो या जो और सब जो इलेक्ट्रॉनिक सामान की ज़रूरत हो, सारे चीज़ यहाँ पर उपलब्ध है। देखिए लोग आते हैं इस पहाड़ी क्षेत्र से, इस ग्रामीण क्षेत्र से और यहाँ पर लोग खरीदारी करते हैं। देखिए यहाँ पर चादर की दुकान है, इधर भी चादर है, कंबल है, सारा चीज़ यहाँ पर उपलब्ध है। जो चाहिए आपको सारा चीज़ इस रतनपुर हाट में मिलती है। रतनपुर हटिया में जो कि सारे चीज़ों के बाजार लगे हुए हैं। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, चाहे ये ठंड के सामान के बाजार हो या जो हो, या देखिए यहाँ पर दर्जी लोग भी आते हैं, सिलाई करते हैं। और देखिए यहाँ पर सारे चीज़ों के रेडीमेड के सामान मिलते हैं, सारे सामान मिलते हैं। ये रतनपुर हटिया कहाँ घर बोलो दादा? ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ ये रतनपुर हटिया जो है कि मैं दिखा रहा हूँ इस रतनपुर हटिया में कि लोग लगातार आते हैं, अपने सामान खरीदते हैं, बेचते हैं। कहाँ घर हुआ भैया आपका? हो पत्थरगाम। हो बहुत दूर से आ जाते हैं। और कब कब यहाँ हटिया लगता है? हो शनिवार और बुधवार को, मंगलवार को। तो आज तो शनिवार है, तो कितना बिक्री हो जाता है? लगभग 30-35 पीस 40 पीस साड़ी। क्या साड़ी? आजकल आप देहात में नहीं आते हैं? हैं? कौन कौन हटिया करते हैं? सब हटिया करते हैं, डुमरिया हटिया करते हैं, रतनपुर करते हैं। और हटिया में ही अच्छा लगता है ना? क्या नाम हुआ आपका? और साड़ी का दाम क्या रहता है आपका? 100 रुपये का। 100 रुपये का। और चलिए, झारखंड के गोड्डा जिला का एक प्रसिद्ध हटिया है ये रतनपुर हटिया मैं दिखा रहा हूँ। झारखंड के गोड्डा जिला का एक प्रसिद्ध हटिया है रतनपुर हटिया। देखिए पूरा दूर दराज तक फैला हुआ ये हटिया है रतनपुर हाट, जो कि झारखंड के गोड्डा जिला। देखिए सारे तरह की चीज़ यहाँ बिकने आती हैं और दूर दराज से पहाड़ तली से भी लोग आते हैं यहाँ पर आते हैं। देखिए सामान खरीदते हैं। ये रतनपुर हटिया में मैं दिखा रहा हूँ कि जो पहाड़ तली जो यहाँ पहाड़ है, देखिए दूर में दिखा रहा हूँ मैं, पहाड़ है, पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र से लोग आते हैं उस रतनपुर हटिया में और यहाँ सौदा खरीदते हैं देखिए सारे चीज़ यहाँ बिकने आते हैं। क्योंकि दूर दराज से देहाती एरिया है और ये बोआरीजोर प्रखंड में पड़ता है रतनपुर हाट। देखिए यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी खूबी है कि यहाँ पर जो इमली के बहुत सारे गाछ हैं और सारे चीज़ों के यहाँ बाजार लगे हुए हैं। रतनपुर हाट जो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ सारे चीज़ बिकने आते हैं और लोगों को जो देहात में पड़ता है, सुदूर देहात में पड़ता है, वहाँ दूर दराज से लोग आते हैं सौदा लेने के लिए। देखिए सौदा लेने मैं दिखा रहा हूँ, इस रतनपुर हाट को मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर दूर दराज से लोग आकर के यहाँ सौदा लेते हैं। इस रतनपुर हाट में मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए कि यहाँ सारे दूर दराज से लोग आते हैं सौदा लेने के लिए और सौदा लेकर के जाते हैं। इस रतनपुर हाट का ये जो ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है, ग्रामीण बोआरीजोर प्रखंड में पड़ता है, ग्रामीण क्षेत्र में है ये रतनपुर हाट में। देखिए सारे तरह के धीरे धीरे शाम ढलने लगी है और लोग अब धीरे धीरे सौदा लेकर, देखिए सारे चीज़ हैं यहाँ पर। देखिए रोज़मर्रा की चीज़ें यहाँ बिकने को आती है और सारे लोग यहाँ सौदा लेते हैं
और इसका आनंद उठाते हैं। चूँकि ये सप्ताह में लगने वाली हटिया होती है, सप्ताह में लगने वाली हटिया। और मैं दिखा रहा हूँ कि रतनपुर हाट में, रतनपुर हाट का जो मज़ा है, देखिए मज़ा दिखा रहा हूँ मैं। ये सारे चीज़ों की बाज़ारें यहाँ लगी हुई है, देखिए हर चीज़ यहाँ उपलब्ध है, हर चीज़ यहाँ उपलब्ध है। और ये दामिन क्षेत्र पड़ता है, दामिन क्षेत्र पड़ता है ये रतनपुर हाट। देखिए आप देख रहे हैं रतनपुर हाट, जो कि झारखंड के बोआरीजोर प्रखंड के अंतर्गत जो केलो बाज़ार से नज़दीक में है। ये सब प्रसिद्ध हटिया है, प्रसिद्ध हटिया है ये रतनपुर हाट। अब देख रहे हैं कि ये केलो हटिया जो है ना, ये जो रतनपुर हटिया जो है, देखिए कि मैं दिखा रहा हूँ कि हर चीज़ यहाँ बिकने आती है और सारे उपयोग की सारी चीज़ें यहाँ मिलती है। देखिए सुंदर सुंदर लट्ठो भी मिलता है यहाँ पर, लट्ठो भी मिलता है। और मैं इस हटिया में घूमते घूमते अभी आया हूँ, मैं अभी घूमते घूमते केलो हटिया में आया हूँ एक दुकान में, और हमारे भाई साहब पूरा मुस्कुरा रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? नलिन चंद्र दत्ता। और घर आपका? केलो बाजार। ये दुकानदारी कितना दिनों से करते हैं आप? 22 साल से। 20-22 साल से। घर में भी दुकान करते हैं? यहाँ हटिया में दुकानदारी करने में कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हम लोग दुकान करते हैं, बहुत आदमी को जरूरत है हटिया का सामान का। ये सामान लेने के लिए स्पेशल गांव जाना पड़ेगा, तो हमारे पहाड़ी क्षेत्र के जितने भी लोग आते हैं यहाँ हाट में ही सौदाबाजी करते हैं, तो इसलिए हम लोग इस तरह का दुकान करते हैं। और हटिया में, तो इस हटिया में आपके दुकान का दाम कैसा रहता है? दाम सिंपल रहता है, जो हमारा घर में दाम है वही दाम। कौन कौन हटिया आप करते हैं? राजा बिदा हटिया करते हैं, सोमवार को दूध हटिया करते हैं, केलो शनिवार को करते हैं यहाँ रतनपुर में। और हटिया में आपका क्या क्या सामान रहता है? हमारा जनरल स्टोर है, इसमें बेल्ट भी है, रिंग भी है, किताब दुकान भी है, पूजा पाठ का भी सामान है। मैं दिखा रहा हूँ इस रतनपुर हटिया में जो पूजा पाठ, घर बैठे सारा संसार, देखो बेल्ट है, सारा चीज है। और ये दुकानदार जो हमारे हैं मुस्कुराते हुए कभी काल हमको रास्ते में मिल जाते हैं। ये केलो बाजार के हैं और बहुत सज्जन है, सज्जन है। तो ज्यादा पैसा लेते हैं ना कम पैसा लेते हैं हटिया में? हम लोग ज़्यादा नहीं लेते हैं, जो हमारे दाम है इस कॉपी में, जैसे उसमें छूट के साथ भी बेचते हैं, किताब भी है हमारे छूट के साथ में भी बेचते हैं। हम लोग सिंपल दाम लेते हैं, जो दाम है बाजार का वही दाम। एक हटिया में कितना पैसा कमा लेते हैं? पेट चल जाता है। क्या पेट चलने का मतलब? रोजी रोटी चल जाता है। जैसे 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 हो जाता है, जैसे शनिवार हाट करते हैं, केलो हाट करते हैं, इसमें अपना रोजी रोटी धंधा चल जाता है। 2 बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ रहे हैं। और भी कुछ काम करते हैं गांव में? गाँव समाज सेवा का कोई काम? समाज सेवा तो एक शुरू से करते हैं। क्या समाज सेवा में करते हैं? हम अपने जैसे दुर्गा पूजा समिति का सचिव है, काली पूजा समिति का सचिव है, और वगैरह गांव में जितने भी कुछ ऐसा काम होता है जिसे हमारे द्वारा भला किया जाना चाहिए, तो मैं कर सकता हूँ। क्या बताएं? नलिन चंद्र दत्ता। नलिन चंद्र दत्ता, आप हैं नलिन चंद्र दत्ता, जो केलो बाजार से चल करके यहाँ हाट बाजार में अपने सामान बेचते हैं और सामान बेच के अपना रोजी रोटी चलाते हैं। साथ ही ये सामाजिक कार्य भी करते हैं, और विशेष करके ये दुर्गा पूजा में दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष हैं और सचिव। और दुर्गा पूजा में सचिव का काम करने में कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा नहीं लगी हुई है। शाम ढलने को चली है और सारे लोग अपने अपने सामान को धीरे धीरे समेटने का शुरू कर रहे हैं। और देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो है इमली का बहुत सारा गाछ है, और इमली के गाछ के नीचे दुकानदारी लगाने में लोगों को बड़ी मजा आ रहा है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ इस रतनपुर हटिया को। ये पहाड़तल्ली में है ना? है? बगल में कौन कौन पहाड़ है यहाँ पर? यहाँ पर है केरलो पहाड़, और आपका धोनीगोड़ा पहाड़ है। आगे चल के हम लोगों का एक खदान है जिलवरी का, जिलवरी कोयला खान भी है। यहाँ पर पहाड़िया लोग आते हैं? हाँ, यहाँ आदिवासी पहाड़िया सीधी आते हैं। चलिए मज़ा आता है, पूरा हटिया करने में पूरा मज़ा आता है। मैं रतनपुर हटिया से
विमल कुमार विनोद, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।